नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मैंगो मैन पैसा बोलता है में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचो, आपने मेहनत करके जो सेविंग्स की है, फंड इकट्ठा किए हैं, एक ही बिल उसको ख़त्म कर दे। अचानक से आई इमरजेंसी आपकी सारी खुशियों पर पानी फेर दे। आपके सपने जो आपने देखे थे अपनों के लिए, खुद के लिए, वो सब एक ही बिल की वजह से अधूरे रह सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आशा करता हूँ कि आपको हमारा लास्ट एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने बताया कि थोड़ी सी मेहनत से फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने 50-30-20 रूल को क्रैक किया और आपने अपना खुद का बजटिंग रूल बनाया था। हमने देखा एक छोटी सी ट्रिक से कैसे हमने लाखों रुपए की सेविंग की थी, जो शायद हमारे थे ही नहीं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्टिल, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो एक बार ज़रूर देखें। चल 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 चल। हम फर्स्ट। आज हम देखेंगे कि अपनी इनकम को सही तरीके से डाइवर्ट करना और पैसे को ठीक से बचाना कितना ज़रूरी है, ताकि हम हमेशा फाइनेंशियली फ्रीडम में आगे रह सकें। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा डबल हो जाए या हमारे पोर्टफोलियो अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए रहे, बट एक चीज़ है जो हम भूल रहे हैं कि हमारी एक मिस्टेक हमें लाखों रुपए से माइनस में ले जा सकती है और हमारे परिवार पे एक ऐसा बोझ डाल देगी जिससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। अब हम देखेंगे ऐसा कैसे होगा, एकदम सिंपल तरीके से अपने अंदाज में। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेड अमाउंट लेके चलते हैं दिमाग में कि इतने साल में मेरे हाथ में इतना पैसा होगा। अब चाहे वो एफडी हो, एलआईसी हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक या कोई भी इन्वेस्टमेंट। बट आपने कभी सोचा है कि इन्वेस्टमेंट को फीड करने के लिए जो पैसे चाहिए, अगर वही आना बंद हो जाए तो? आपने कभी सोचा इस बारे में? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मैं अब आपके साथ में कुछ डार्क फैक्ट्स डिस्कस करूंगा। इंडिया में डेथ रेट लास्ट ईयर के कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 29% बढ़ गया है। 2023 में 30% एक्सीडेंट केसेस इंक्रीज़ हो गए अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत पिछले साल एक्सीडेंट में हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। रीज़न इज़ आप, मैं या हम में से कोई भी फ्यूचर नहीं देख सकता, बट फ्यूचर को सिक्योर तो कर सकते हैं। आज हम एक ऐसा फ्यूचर प्लान बनाएंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सके, और हम ऐसे 6 तरीके डिस्कस करेंगे जो आपको हर सिचुएशन में फाइनेंशियली स्टेबल बना सके। 6 नंबर पे है अपनी नीड के हिसाब से इन्वेस्ट करना। आपके गोल्स क्या हैं, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है और आपका टाइम हॉरिजन क्या है, यानी आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, खुद की शादी, खुद का घर, बच्चे की पढ़ाई या बच्चे की शादी। सो सिंपली कहें, जैसा हम कहते हैं नमक स्वाद अनुसार, वैसे ही इन्वेस्टमेंट हमारी भूख अनुसार। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट एक जैसी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट कुछ आती हैं लो रिस्क लो रिटर्न के साथ में, कुछ रहती हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न के हिसाब से। 5th नंबर पे आता है इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। सोना हमेशा से ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। आप चाहे तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिजिकल गोल्ड में। ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और इन्फ्लेशन से बचाता है। प्रिफर्ड डिजिटल गोल्ड है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जो कि मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी समझाऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक एंड एसआईपी के ज़माने में गोल्ड में कौन इन्वेस्ट करता है, तो लेट्स डिस्कस एक और फैक्ट। आरबीआई ने जनवरी में 8.7 टन सोना खरीदा, जो कि सेंट्रल बैंक की सबसे बड़ी खरीद थी जुलाई 2022 से। टर्की ने 11.8 टन, चाइना ने 10 टन, कजाकिस्तान ने 6.2 टन, इन सब ने जनवरी में सोना खरीदा। अभी तो डिमांड दिखाई दे रही है ना, ऐसा क्यों? अरे जैसे ही ग्लोबल लेवल पे कोई इशू आता है या स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर अपने हाथ पैर खींच लेते हैं और सेलिंग बढ़ जाती है ना, तो खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। 4थे नंबर पे आता है टेकिंग अ टर्म प्लान। अगर आपके पास कोई लाइबिलिटीज़ है जैसे होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन, तो टर्म प्लान इंश्योरेंस लेना मस्ट रहेगा। इफ़ आप सिंगल अर्निंग मेंबर है घर के तो कंपलसरी है। जनरली आपकी सैलरी जितनी भी हो उसका 15 से 20 गुना आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है साल की, तो टर्म प्लान की वैल्यू 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। ये ऑप्शनल है लेकिन प्रीफर्ड है, क्योंकि आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ कोई भी मिसहैप या अनफॉर्चुनेट इवेंट। यमराज, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। यमराज प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे घर वालों का क्या होगा? बहन की शादी, बेटी की पढ़ाई, घर का खर्चा, गाड़ी की EMI। क्यों, टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया तुमने? भूल गया। तीसरे नंबर पे आता है टेकिंग अ फैमिली हेल्थ प्लान, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का, और कैशलेस प्रीफर्ड है। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना भी बहुत ज़रूरी है, और वो भी कम से कम 15 से 20 लाख का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा मेडिकल का एक्सपेंसेस है वो ईयर ऑन ईयर 15 से 20% बढ़ते जा रहा है। कैशलेस क्यों लेना है? कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे ये है कि आपको हॉस्पिटल में बिल के लिए अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल से डील कर लेती है और प्री एंड पोस्ट के जो भी खर्चे रहते हैं उसका भी टेक कर करती है। इसको चलिए हम एक PB के ऐड से समझते हैं। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी ऐसी बीमारी हो सकती है। लाखों के हॉस्पिटल बिल्स में पहले सारी सेविंग्स गई, अब ये घर भी। एक बात कहूँगा, कड़वी है लेकिन सच है, कि ज़रूरत पड़ने पर हमें जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वो भी कई बार काम नहीं आते। ऐसी सिचुएशंस में काम आता है तो आपका इंश्योरेंस। तो आप अपनी खुद की उम्मीद बने, क्योंकि आपके परिवार को आपसे उम्मीद है। दूसरे नंबर पे आता है मेकिंग एन इमरजेंसी फंड फॉर एटलीस्ट 6th मंथ। एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि एक्सपेंसेस को कैसे ट्रैक करें। विथ हेल्प ऑफ दैट आपको अपने 6 महीने के खर्चे कवर करने जितना पैसा साइड में रखना है। प्रीफर्ड लिक्विड फंड में डाल दो या स्विप FD में डाल दो। आपको इसके बारे में और पता करना है तो कमेंट करें, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये फ़ंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपकी मदद करेगा, चाहे वो जॉब लॉस हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। सो टाइम फॉर नंबर 1, क्लियरिंग योर डेप्ट ऑन प्रायोरिटीज़। जो भी EMI है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले अपने लोन्स और EMI को क्लियर करो। कोई उधारी है तो उसे ख़त्म करो। आप जितना जल्दी डेप्ट को ख़त्म करोगे उतना ही आपको फाइनेंशियल बर्डन कम आएगा। डेप्ट फ्री होना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली, मंथली या ईयरली नहीं दिखेंगी, बट जब ज़रूरत होगी तब ये लाइफ लाइन बन के आपके पास आएंगी। ये 6 पॉइंट आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। अब आपको अपना होमवर्क करना है, प्लान बनाओ ये सारी 6 चीज़ें कब तक और कैसे अचीव करनी है। तो चलिए इन सबको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं और अपना फ्यूचर हम सब सिक्योर करते हैं। अपने विचार और सवाल कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहे हमारे रेगुलर वीडियोस की अपडेट। जल्दी मिलेंगे दोस्तों दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।